सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 27 नवंबर, वेडनेसडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस सारे इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। मतलब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं शेयर कर देता हूं अपनी स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सर टुमारो मार्केट गैप अप डाउ और क्या गैप अप खुलेगा? नहीं, ये अभी पता नहीं चल सकता है, और भी मार्केट पे डिपेंड करता है। तो पहले हम देखेंगे वो, फिर ही हम बता पाएंगे। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जो कि अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पर। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आ जाना है और सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का, और सीधा आपको वीडियोस में आ जाना है। वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं अपने कम्युनिटी की, सुबह से लेकर शाम तक, वो सारी क्लासेस यहाँ अपलोड होती हैं। कुछ क्लासेस पेड भी रहती हैं, उनको आपको पे करना पड़ेगा देखने के लिए, और कुछ फ्री रहती हैं। जो फ्री है वो आपको यहाँ अवेलेबल है, और जो पेड है वो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और बाकी जो फ्री है वो आप देख सकते हैं। मैक्सिमम क्लासेस फ्री ही रहती हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, और उस टॉपिक जो भी डाउट है उस टॉपिक को लेके वो आप यहाँ देख के क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी लोग नए हैं, नए लोग सीधा उनको प्लेलिस्ट में आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज ओपन करने के बाद। और इतने ढेर सारे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, लेकिन ये सारे प्लेलिस्ट को इग्नोर करते हुए आपको सीधा ये वाला प्लेलिस्ट देखना है जिसमें लिखा है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। ये वाला प्लेलिस्ट आपको ओपन कर लेना है। इसमें 149 वीडियोस है। ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है, आपको टाइम लगेगा देखने में। आई थिंक 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो आपको सारे वीडियोस इसमें से देख डालने हैं। इसमें बेसिक से लेकर के लगभग लगभग एडवांस तक के सारे वीडियोस हैं। जब तक एक वीडियो का टॉपिक ना क्लियर हो जाए तब तक दूसरे वीडियो पे आप जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज सर ने डिटेल वे में बताया है इन सारे वीडियोस में। अगर एक बार आपको वीडियो देखने में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। अगर उतना भी देखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, सीधा आ सकते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर, और आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस ग्रीन वाले पे, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। वहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है इफ यू आर स्टक इन मार्केट और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल। उसके नीचे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, आई थिंक 3 से 4 ट्रेनर्स के। आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट है जिस भी टॉपिक को लेकर के, वो आप क्लियर कर सकते हैं उनसे। इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज 12 बजे के अप्रॉक्स निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि सुबह से लेकर के अपने पहले टिक से लेकर के मार्केट में 12 बजे तक क्या हुआ है, क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, और उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। और अब 12 बजे के बाद क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है, कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है, ये सारी बातें मैं करता हूँ अपने इस वीडियो में। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज लाइव मार्केट एनालिसिस निफ्टी की देखने के लिए। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी चैट सेक्शन में आपको दे दी है, तो आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर जिस भी टॉपिक पे डाउट है आपको उसको क्लियर करने के लिए, उस टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये है मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वहां आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस आए थे आप लोगों के कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए, जैसे शिफ्टिंग को लेकर के, और हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी को लेकर के, राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को लेकर के। ये कुछ टॉपिक्स थे जिसपे मैंने वीडियोस बनाए हैं, और भी वीडियोस बनाए हैं मैंने आई डैडी स्विंग को लेकर के और आई डैडी ब्लास्ट को लेकर के, तो ये आप देख सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बता रहा हूँ शेखर जी।
स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM। 9:20 AM के बारे में पहले मैं आपको बता दूं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी के बारे में जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में हम हर मंडे डिटेल्ड वे में बात करते हैं कि ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी है क्या, इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, और बाकी सारी बातें हम करते हैं हर मंडे को। और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में जानना है तो आप देख सकते हैं वीडियो हर मंडे की, जैसे 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, इन तीनों डेट का आप वीडियो देख सकते हैं। इन तीनों डेट में मैंने बात किया है। 11 नवंबर भी मंडे था, 18 नवंबर भी मंडे था, 25 नवंबर भी मंडे था। तो इन तीनों दिन हमने बात किया था डिटेल वे में, आप ये देख सकते हैं वीडियो, ताकि आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, जैसा कि हमें करना होता है। पहले हम करेंगे निफ्टी की एनालिसिस, फिर हम करेंगे बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की करेंगे। चलिए मैं निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ और सीधा आ जाता हूँ 9:20 पे, बिना कुछ शिफ्टिंग देखे, क्योंकि 9:20 वाली स्ट्रेटेजी में हमें कुछ भी शिफ्टिंग नहीं देखनी होती है। सीधा बस हमें ये देखना होता है कि 9:20 पे या 9:21 पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमारा कहाँ पे है। कुछ भी वीकनेस हमें नहीं देखनी होती है कि रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, या फिर सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या वीक टुवर्ड्स टॉप है। कुछ भी हमें नहीं देखना होता है, सीधा 9:20 या 21 पे देखना होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग हमें 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। मैंने क्यों कहा 9:20 या फिर 9:21, इसके लिए आपको मंडे का वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने डिटेल वे में बात की है। चलिए 4 मैजिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 9:20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। पहली जो हमारी मैजिकल लाइन होगी वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24,160। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 24,160, और इधर भी 24,160। ये हमारा रिस्क ही हो गया अकॉर्डिंग टू 9:20 AM। ईयूएस और ईओआर हमारा हमेशा रिस्की होता है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये हो गया। अब दूसरी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 24,210 के आसपास। चलिए ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ 24,210 एंड 24,210। ये हमारी हो गई ईओआर की लाइन, इसको मैं नाम दे देता हूँ ईओआर, जो कि रिस्की है। चलिए ये हमारे पास दो लाइन हो गई ईओएस और ईओआर की। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं तीसरी लाइन। तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,200 पे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा 24,100। इसकी वैल्यू देख लेते हैं पुट साइड की। इसकी वैल्यू आ रही है 24,110। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, 24,110, 24,110। ये हो गई हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ना कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा होता है सेफ अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये हमारे पास तीन लाइन हो चुकी है। एक हो चुकी है EOS-1 जो कि सेफ है, दूसरी हो चुकी है EOS जो कि रिस्की है, तीसरी हो चुकी है EOR जो कि रिस्की है, चौथी बची है EOR+1। EOR हमारा है 24,200 पे, तो EOR+1 हमारा हो जाएगा 24,250 पे। इसकी कॉल साइड की वैल्यू हम देख लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 24,260। लाइन ड्रॉ कर लेंगे 24,260, 24,260। ये हमारी हो गई EOR+1 जो कि है सेफ। चलिए ये 4 मैजिकल लाइन हमारे पास हो चुकी है। ये 4 मैजिकल लाइन हमारे पास हो चुकी है। EOR+1 सेफ, EOR रिस्की, EOS रिस्की, और EOS-1 सेफ। चलिए अब यहाँ तक सभी को क्लियर है। सर निफ्टी का है या बैंक निफ्टी का है? साहिल जी, आई थिंक सामने ही दिख रहा है ये। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या कि ये बैंक निफ्टी का है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? ये तो सामने ही दिख रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सामने ही तो है भाई। निफ्टी, निफ्टी। फिर आप कैसे पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी है या निफ्टी है? चल कोई बात नहीं साहिल जी, मैं आपको बता दूं ये निफ्टी का ही है। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं चंदन जी।
चलिए, अब हमने देख लिया फोर मैजिकल लाइन हमारे पास क्या है। अब हम देख लेंगे इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। टारगेट तो हमें पता है, अगर यू आर से लेंगे, यू आर प्लस वन से लेंगे तो यू आर होगा, और यू आर से लेंगे तो उसके बाद वाला जो भी डाइवर्जन होगा वो हमारा टारगेट होगा। यू एस माइनस वन से लेंगे तो यू एस होगा टारगेट, और यू एस से लेंगे तो इसके बाद वाला जो भी डाइवर्जन, एक डाइवर्जन हम बुक करेंगे उसको। चलिए, अब मैं देख लेता हूँ स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस देखने के लिए क्या करना होता है हमें, कोई बता सकता है क्या? स्टॉप लॉस हम कैसे देखेंगे? जो रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो बता सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू देखेंगे? नहीं नहीं शुभम मिश्रा जी, गलत लिख दिया आपने। यूएस माइनस टू तक तो सही है, लेकिन प्लस 15 नहीं होगा, माइनस 15 होगा। ठीक है टिंकू जी, आप देख सकते हैं मंडे का वीडियो, मैंने आपको डेट बताया है 11 नवंबर, 18 नवंबर और 25 नवंबर। नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। अगर हमें 9:20 AM के अकॉर्डिंग देखना होता है स्टॉप लॉस, तो हमें क्या करना होता है, ईयूएस माइनस टू की वैल्यू पहले देखनी होती है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस टू, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,200 पे है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन 150 पे है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस टू हमारा 100 पे है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 24,061। अब ये 61 की वैल्यू आ रही है, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है यूएस माइनस टू की, इसमें हम 15 या 20 पॉइंट्स और माइनस करते हैं। चलिए आज सीधा सीधा 20 पॉइंट्स माइनस करते हैं। 24,061 में से 20 पॉइंट्स हम माइनस करेंगे। 20 पॉइंट्स अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 41 के आसपास। मतलब 24,041, 24,041, 24,041, ये हमारा एस एल हो गया, एस एल वाली लाइन, एस एल फॉर ई ओ एस एंड ई ओ एस माइनस वन। अगर आप यूएस से देखेंगे तो हमारा यहाँ एस एल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रूल वही है, इसलिए एसएल ज्यादा है। यूएस से अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो आपको सेफ पे आते आते तक एवरेजिंग करनी है, और अगर यहाँ से भी नीचे आता है यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है। यूएस माइनस वन से जिन्होंने लिया है उनके लिए लगभग एक डाइवर्जन तक का स्टॉप लॉस है, और क्योंकि ये सेफ है यूएस माइनस वन, और यूएस रिस्की है इसलिए वहां से थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट में कि सर स्टॉप लॉस ज्यादा क्यों है, भाई रूल यही है तो है। यूएस रिस्की है इसलिए वहां से ज्यादा स्टॉप लॉस है, यूएस माइनस वन सेफ है इसलिए वहां से कम पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और यूएस रिस्की से ज्यादा पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। चलिए ये हो गया हमारा नीचे का एसएल। अब हम ऊपर का एसएल देख लेते हैं। ऊपर का एसएल जैसे हमने यूएस माइनस टू लिया था, वैसे ही यहाँ हम ई ओ आर प्लस टू ले लेंगे। ई ओ आर हमारा है 24,200 पे, ई ओ आर प्लस वन हो जाएगा 24,250 पे, और ई ओ आर प्लस वन यहाँ पे, टू यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू 300 पे। यहाँ की वैल्यू आ रही है 24,310 के आसपास। मतलब राउंड ऑफ में, अगर ये 8 है इसको राउंड ऑफ में 10 ले लेते हैं, 10 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, -20 पॉइंट्स किया था, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 20 पॉइंट्स रेसिस्टेंस के साइड। 308 है, 3010 राउंड ऑफ में, और 20 कर देंगे तो 24330 आ जाएगा। 24330 एंड 24330। यहाँ इसका नामकरण कर देते हैं, एस एल और ई ओ आर एंड ई ओ आर प्लस वन। ये एस एल हो गया इसका। चलिए, अब सपोज ये हमारा पहला कैंडल है, ऑब्वियस सी बात है कोई इस पे ट्रेड नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि पहले कैंडल में ये यू आर प्लस वन और यूएस टच कर दे रहा है। जब भी हम ट्रेड ले पाएंगे यहाँ से, मतलब 9:20 वाले कैंडल से। तो अगर किसी ने आज रिस्की ट्रेड लिया होगा अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से,
तो थोड़ा सा मार्केट नीचे गया और फिर वो ऊपर गया, और रिस्की जगह से हमें एक डायवर्जन उसने दे दिया। किसी ने ट्रेड लिया था क्या अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी यहाँ पे? किसी ने आज ट्रेड लिया था क्या यहाँ पे? एंड एक लाइन के नीचे जो है उसका डिफरेंस, नहीं मैं समझा नहीं। ठीक है, पूर्णिमा जी ने लिया था, तो प्रॉफिट हुआ पूर्णिमा जी आपको। किसी ने हो सकता है यहाँ से भी ट्रेड बनाया होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से पूरी वैल्यू तो नहीं आई थी, बट किसी ने हो सकता है यहाँ से भी ट्रेड बनाया होगा। और किसने किसने लिया था चैट सेक्शन में बताएं मुझे, और किसने किसने आज ट्रेड लिया था? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लिया था या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लिया था? बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, मैंने पुट लिया था अनिल कुमार, बहुत बढ़िया जी। चलिए, मतलब आप लोगों ने अच्छा ट्रेड किया आज अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। बढ़िया फिर। चलिए, एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने देखा कमेंट में बहुत लोग लिख रहे हैं कि सर ये तो हम लाइन ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन ड्रॉ करते करते ट्रेड मिस हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। फिलहाल अभी मैं करता हूँ बैंक निफ्टी की। निफ्टी सभी को क्लियर है? पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर है? पवन राजपूत जी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद को जज करना पड़ेगा। मैं कुछ भी कह दूंगा वो आप मानेंगे नहीं, इसलिए आप खुद वो जज करके देखिए, उस पर रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे। सर यूएस से 11:30 बजे वाला ले सकते थे, ले सकते हैं नहीं। जब भी ट्रेड करना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी पे हमें 11 बजे तक ही एंट्री अगर मिल जा रही है तभी करना है, नहीं तो उसके बाद नहीं एंट्री करनी है। अगर एंट्री 11 बजे के पहले हो जा रही है और हमें वो टारगेट नहीं दे रहा है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन अगर वो एंट्री हमें 11 बजे के पहले नहीं दे रहा है, 11 बजे के बाद दे रहा है, तो हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी निफ्टी एलटीपी कैंडल्स वर्सेस ट्रेडिंग व्यू फर्स्ट कैंडल इज डिफरेंट, हाँ वो देखा मैंने। युगेंद्र जी वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा सही। चलिए, ये सभी को हो गया। निफ्टी सभी को क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे मैं फिन निफ्टी पे वो दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इंस्टेंटली तुरंत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं बैंक निफ्टी भी आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर फिन निफ्टी में आप लोगों को दिखाऊंगा कितना टाइम लगता है ड्रॉ करने में, तुरंत ड्रॉ हो जाता है लाइन तो। चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी। इसको मैं फिल्टर कर देता हूँ, प्रीवियस कर देता हूँ 9:20 या फिर 9:21। चलिए 9:21 देख लेते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है? सपोर्ट है 52,000 पे, रेसिस्टेंस है 52,200 पर। फोर मैजिकल लाइन क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी 52,000, दूसरी हो जाएगी 52,200, तीसरी हो जाएगी 51,900 का पुट साइड, और चौथी हो जाएगी 52,300 का कॉल साइड। चलिए पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वैल्यू आ रही है 51,660। बैंक निफ्टी खोल लेता हूं मैं। पहली वैल्यू क्या आ रही थी? 51,650, 660, 51,660, 51,660। ये पहली लाइन है हमारी, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रिस्क की। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? दूसरी लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है। क्या बात है, ये भी ब्रेकआउट है। अब हमें मिल रहा है कहाँ पे? +1 +2 +3, जो कि वैल्यू आ रही है 52,252। नहीं, ये गलत वैल्यू है, क्योंकि कभी भी 52,500 का एक्सटेंशन का वैल्यू इतना नहीं आ सकता है, मतलब बहुत कम है ये। आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम ये लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं सही हो रहा है। जो भी है वैल्यू उसके ही अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। 9:21 पे यहाँ वैल्यू आ रहा है 52,252, +3 पे है, तो -300 कर देंगे यहाँ से।
-300 क्यों करेंगे? क्योंकि +3 पे हम जाके कर रहे हैं ना। निफ्टी में 100 पॉइंट्स का है गैप स्ट्राइक प्राइस के बीच, इसलिए हम इसको -300 कर देंगे। -300 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आ जाएगी 51,952। 51,952 ये हमारी हो गई EOR। मुझे नहीं लगता आज बैंक निफ्टी में किसी को ट्रेड मिला होगा जो दिख रहा है अभी। क्या ये हो गया? चलिए ये दो वैल्यू हमारे पास हो गई है। UR+1 क्या हो जाएगा? UR+1 जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 +3 किया था, वैसे UR+1 के लिए देख लेंगे। यहाँ से देख लेंगे UR+1 से 1 और 2, मतलब इसमें से -200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से -200 कर देंगे तो आ जाएगा ये 52,052। 52,052। 52,052 ये हो जाएगा EOR+1 जो कि सेफ है। ये सभी को समझ में आया? जो जैसे मैंने कैलकुलेट किया है, ये सभी को समझ में आया? सर न्यू वर्जन में लाइन तो ड्रॉ रहती है वो, टिंकू जी, वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ड्रॉ रहती है। ये क्या है कि 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पहले की तरह निफ्टी में वॉल्यूम, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सपायरी की वजह से। अब चलिए ये हमारा 3 लाइन हो चुका है। अब US-1 हम देख लेंगे वैल्यू आ रही है क्या। ठीक है, US-1 की वैल्यू आ रही है 51,540। इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। 51,540। 51,540 ये हमारा हो गया EOS। EOS-1 जो कि है सेफ। चलिए ये दो लाइंस हमारे पास हो चुकी है इधर, बॉटम की और टॉप की ये हो चुकी है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा। स्टॉप लॉस देखने के लिए सिंपली US-2 देखना होता है। US-2 की वैल्यू आ रही है 51,486। अब जब हम निफ्टी में जो भी वैल्यू आ रहा था उसमें 20 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, कर रहे थे। अब हम बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स की जगह जस्ट दुगना 40 पॉइंट्स माइनस करेंगे, क्योंकि निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है वो है 50 का, और यहाँ बैंक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है वो है 100 का, तो जस्ट दुगना हम यहाँ कर देंगे। हमने बैंक निफ्टी में किया था 20 पॉइंट्स, यहाँ कर देंगे 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट्स कर देंगे तो 51,486 में से -40 करेंगे तो 446 आ जाएगा। 51,446। 51,446 ये हमारा SL हो गया बॉटम का। यहाँ मैं लिख देता हूँ SL फॉर EOS, और EOS एंड EOS-1। ये हमारा एसएल हो गया बॉटम का। अब टॉप का एसएल क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहाँ का देखा था +2, वैसे यहाँ भी देख लेंगे +2। अब +1 2 की तो वैल्यू आ नहीं रही है तो +3 से हम देखेंगे। +3 पे वैल्यू आ रही है 52,252, इसमें -100 पॉइंट्स कर लेंगे, मतलब 52,152। और 152 आ रहा है तो उसमें भी 40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 152 में 40 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 192। 52,192। 52,192 ये हमारा एसएल हो जाएगा टॉप का। एसएल फॉर EOR एंड EOR+1। चलिए अगर किसी ने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं मिला, कोई क्या ही ट्रेड लेगा। किसी ने आज अगर ट्रेड लिया होता तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता
क्योंकि सुबह ही हमें ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं थे, इसकी वजह से वैल्यू सही नहीं मिल रही थी। इसलिए जिन्होंने भी आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी, उनको लॉस हुआ होगा। रीजन रीजन ये है कि अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का देखेंगे, रिवर्सल रिवर्सल प्राइजेस हमें सही नहीं मिल रहे थे। 52,500 का रिवर्सल मिल रहा था, 52,252। तो इसलिए जिन्होंने भी आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा उनको लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमें रीजन ये है कि ग्रीक की वजह से वैल्यू सही नहीं मिल पाए। किसी ने किया था क्या आज? 30 to 40 पॉइंट्स ले सकते हैं जेएनजी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। ठीक है, आफरीन जी ने किया था, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आफरीन जी का एसएल हिट हुआ होगा। चलिए, सभी को क्लियर है बैंक निफ्टी फिर, या फिर किसी को डाउट है बैंक निफ्टी में? किसी को भी डाउट है 920 एएम स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी को लेकर के? निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फिन निफ्टी पे। सौरभ जी, मुझे लगता है आप ये बाद में आए हैं। 920 स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं पूरा। अगर आपको 920 एएम स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में जानना है तो आप मंडे की वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 11 नवंबर, 18 नवंबर एंड 25 नवंबर। 11 नवंबर, 25 नवंबर और 18 नवंबर, किसी भी डेट का आप, इन तीनों में से किसी भी डेट का आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। अब मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ जो भी लिखते हैं कि सर हम कैसे इतना जल्दी लाइन ड्रॉ करेंगे, इतने देर में तो ट्रेड मिस हो जाता है। चलिए, मार्केट ओपन होता है 9:15 पे। आपको देखना होता है 9:20 पे। इन 5 मिनट के दौरान आपको क्या करना है, इसका मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। इसमें आपको ये चारों लाइंस पहले तो ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गई एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का स्टॉप लॉस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ईयूएस और ईयूएस -1, और ये नीचे का स्टॉप लॉस। किसी भी वैल्यू पे भी ड्रॉ करिए, अभी सिर्फ लाइन ड्रॉ करके रखिए। ठीक है, 9:15 से लेकर के 11 बजे तक, इससे ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 11। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब सिंपली क्या करना है, जैसे ही 9:20 हुआ, सिंपली आपको फिन निफ्टी खोलना है। चलिए, मैं फिर से दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि 9:20 ऑलरेडी खुला हुआ है। चलिए, हिस्टोरिकल डेटा हमने ओपन किया। फिन निफ्टी फिल्टर 9:16, 9:17, 9:18, 9:19, 9:20 या 9:21। चलिए, ये हमारे पास हो गया। मैं तुरंत देखूंगा क्या वैल्यू आ रहा है। 23,146, 23,146, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी लिख दूं 24,146। अब मुझे इतना पता है, क्या ही ड्रॉ हो गया, 23 होगा ये। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये एक्स कहाँ चला गया, वो लाइन क्या है ये, 23 है ना, 23 है। ठीक है, वैल्यू गलत आ रही है यहाँ। ठीक है, ग्रीक से एडजस्टेड नहीं थे, इसलिए वैल्यू सही नहीं शो हो रही। नए वाले में देखे थे क्या, नए वाले में सही शो हो रही थी क्या वैल्यू? चलिए, वैल्यू ही नहीं आ रही है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रीक्स की वैल्यू देखते हैं कितने बजे सही आती है। मॉर्निंग में सही आ रही थी। नहीं सर जी, आप 24 डाल रहे हैं। क्या 24 डाल रहे हैं? वैल्यू तो सही, आप ये देखिए ना। अगर मैं यहाँ देखूँ 9:20 पे, 9:20 पे 24,000 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 24,000 की वैल्यू आनी चाहिए, लगभग 23,900 समथिंग आनी चाहिए वैल्यू। बट यहाँ वैल्यू आ रहा है बहुत नीचे, 400 पॉइंट नीचे। तो ये हो रहा है ग्रीक्स एडजस्टेड ना होने के वजह से। क्या 40 पे सही हो गया था क्या? 40 पे भी बहुत नीचे ही था मुझे लग रहा है। 900 समथिंग आनी चाहिए वैल्यू, बट बहुत नीचे आ रही है। ठीक है, जब भी ऐसे वैल्यू की दिक्कत हो ना, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू 920 एम स्ट्रेटेजी हम ट्रेड नहीं करेंगे जब भी वैल्यू की दिक्कत हो। वैल्यू नीचे आ रही है इसलिए हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये स्टॉक्स में नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए है, चंदन प्रजापति जी। चलिए, फिन निफ्टी में हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे।
इस कंडीशन में कभी भी अगर वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे आए ना, तो हम उस पर ट्रेड अवॉइड करना ही सही समझेंगे, क्योंकि ग्रीक्स हो सकता है एडजस्टेड नहीं हो, इसकी वजह से वैल्यू नीचे आ रही हो बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे आज के डेट में। जब भी ऐसा कंडीशन होगा आज के डेट के जैसा, हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे वैल्यू आ रही है ये। चलिए, तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड मिला। निफ्टी में जिसने ट्रेड किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, रिस्की से, रिस्की ईओआर से भी और रिस्की ईयूएस से भी, दोनों साइड से प्रॉफिट हुआ होगा। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड ही नहीं मिला आज, या फिर हो सकता है किसी ने किया हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिन्होंने भी किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और फिन निफ्टी में हमारा ट्रेड ही आज नहीं बना। क्यों? क्योंकि ग्रीक्स की वजह से वैल्यू बहुत ही परेशान कर रहे थे, हमें परेशान करने वाले दिख रहे थे, ये अलग ही वैल्यू दिख रहे थे। इसलिए हम फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी में बता दीजिए जल्दी लाइन खींचना। ठीक है, मैं निफ्टी में बता देता हूँ निफ्टी क्या करना है हम लोगों को। सिंपली चलिए मैं डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले हमें क्या करना है कि हमें मार्केट स्टार्ट होने से पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये लाइंस हमें ड्रॉ कर लेने हैं। चार लाइन, किसी भी वैल्यू पे कुछ भी, बस 11 बजे तक। ये लाइन बस 11 बजे तक होना चाहिए, 9:15 से 11 बजे तक। ठीक है, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ। 5 लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक हमारा हो गया ऊपर वाले का स्टॉप लॉस। टॉप अगर टॉप का मिलता है, टॉप का स्टॉप लॉस एक हो गया, बॉटम का स्टॉप लॉस। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। कैसे इजीएस्ट वे में कर सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब ये चार लाइन हमारे पास हो गई, एक ईओआर, ईयूएस, यूएस -1 और यूआर+1। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि यूआर की वैल्यू आ रही है 24,525। मैं ये मान लेता हूं कि एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, तो मैं एक्सटेंशन ऑफ, ये भी काफी ऊपर हो जाएगा, अभी क्या चल रहा है, 24,274 75 है ना। ठीक है, मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ, 175, एक एग्जांपल के तौर पे। 175, हाँ ठीक है, ये 175। सपोज यूआर की वैल्यू हमारी हो गई ये। तो अब मुझे यहां जाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या करूंगा, 175 है, 175 + 50 पॉइंट्स कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गया 225। मैं यहाँ 225 लाइन ड्रॉ कर दूंगा। और सपोज यूएस की वैल्यू आ रही है 150। एक सपोज कर लेते हैं 150 यूएस की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ, या फिर 125 आ रही है, 125, 125 आ रही है, तो मैं यहाँ 125 लिख दूंगा। 125 यहाँ मैं 125, ये हो गया वैल्यू। अब ये 125 से ना मैं फिर दोबारा यहाँ जाऊंगा भी नहीं, सीधा 125 से 50 पॉइंट्स माइनस कर लूंगा, जो कि वैल्यू आ जाएगा 0.75। 0.75। चलिए, ये हो गया हमारा चार लाइन, फोर मैजिकल लाइन हमारे पास हो गया। अब हमें स्टॉप लॉस की लाइन ड्रॉ करनी है। तो सीधा मैं क्या करूंगा, यूआर+2 की यूआर+1 की वैल्यू देखूंगा क्या आ रही है, 225 आ रही है। तो इस पे पहले मैं 50 पॉइंट्स ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा, 225 में 50 पॉइंट्स 275, और उसमें मैं 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, 275 + 20 पॉइंट्स 295। यहाँ ये कर दूंगा 295। और नीचे क्या करूंगा, देख लूंगा यूएस -1 की वैल्यू क्या है, ये है 0.75, इस पे मैं 70 पॉइंट्स माइनस कर दूंगा, मतलब -50 और -20। -50 करूंगा तो 25 आएगा, और माइनस, और वो कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 0.75, तो 005 आ जाएगा, ये -70 करूंगा तो 005। सिंपली मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मुश्किल से 2 मिनट लगे मुझे ये लाइन ड्रॉ करने में। यहाँ कर दूंगा 005, 005, 24,005।
अब बताइए। मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है, अब मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली तो ये ईओआर है, ये ईओआर है, ये यूएस है, ये यूएस-1 है, और ये यूआर+1 है। और मुझे ये पता है ये ऊपर का स्टॉप लॉस, ये नीचे का स्टॉप लॉस। अब बताइए। हाँ, वर्जन 24 में भी देख सकते हैं, बट मैं क्या पर्सनली मैं यही करता हूँ कि बस मैं एक वैल्यू देखता हूँ और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 50-50 पॉइंट्स का गैप देके। हाँ, यूएस और ईओआर देखना होगा। ऐसा हो सकता है कि यूएस और ईओआर में जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो ज्यादा हो। तो बस आपको यूएस और ईओआर की वैल्यू जरूर से देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर ऐसे तुरंत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई भी डाउट? चलिए, सभी को क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट है 9:20 AM स्ट्रेटेजी को लेके, तो वो हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। मैंने डेट भी बताई है, 11 नवंबर, 25 नवंबर और 18 नवंबर। क्या डाउट है हरीश जी? पूछिए, क्या डाउट है आपको? प्लीज रिप्लाई। अरे क्या डाउट तो बताइए, तब तो रिप्लाई करूं। ऐसे क्या रिप्लाई करूं? अब ये देखिए, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है ना, तो ये इसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ आप देख सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अभी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। चंदन जी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इसके लिए। चलिए फिर, सभी को क्लियर है ये? तो आप एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। कल है थर्सडे, निफ्टी एक्सपायरी। तो अब मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद सेम टॉपिक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।